पुष्पमाला आदि के माध्यम से हम हमारे इतिहास को रखते हुए और ये एनसीसी कैडेट्स कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे राष्ट्र को स्वाधीनता और स्वतंत्रता दिलाने के लिए अथक प्रयास किए, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन बलिदानियों के सौ पर निकाला। उनके परिवारों से कुछ लोग आज भी हमारे बीच आए हैं। हम उनका सह सम्मान हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रदेश मंत्री पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि हमारे लिए अपने प्राण गंवाए, प्राण न्यौछावर किए, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। एनसीसी कैडेट्स के द्वारा सलामी दी जा रही। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय के द्वारा संगीत टीचर वर्मा के सानिध्य में राष्ट्रगीत के गायन की व्यवस्था की गई है। वो राष्ट्रगीत जिस सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम
भारत माता की, भारत माता की। निश्चित रूप से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, उनके जो परिजन यहाँ पर आए हैं, उसमें उनका भी हम मान सम्मान करेंगे। ब्रिटिश सरकार से इतनी भयभीत और इतनी ज्यादा आक्रांत हो चुकी थी कि 22 साल में 1906 में एक जुलूस था, उसपे इस ईद पे प्रतिबंध लगा दिया गया और जुलूस कर्मियों पर लाठीचार्ज की, वो भी वंदे मातरम के नाम से निकाली थी। और सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मातंगनी हाजरा एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी। हेलो, ठीक है, ओके। माननीय जिला कलेक्टर साहब, उपस्थित सज्जनों, स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्रगण और परिवार के सब गण, पुलिस के अधिकारीगण, मेरे पिताजी पंडित गिरीश चंद्र मिश्र, मुझे भी आज उनको याद करने का अवसर मिला। आप सब लोगों का धन्यवाद है। वो कविता के माध्यम से चेतना जगाते थे, राष्ट्रीय चेतना। उसकी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद है, वो पेश करूंगा। जेल हथकड़ी लाठी गोली, काला पानी देश निकाला, मशीन गन तो पेशंगीने, दमन चक्र फांसी की माला, भारत को आजाद बनाने जिन वीरों ने खून बहाया, याद रहेगा हमें हमेशा उन वीरों का नाम निराला। उनकी कविता थी, उनकी दो पंक्तियां गाऊंगा। जय जननी, जय जननी, जय जन्मभूमि, जय भारत माँ, जय हिंदुस्तान, तेरी रज़ के कण कण में गूंज रहा वीरों का गान। जय जननी, जय जन्मभूमि, जय भारत माँ, जय हिंदुस्तान, तेरी रज़ के कण कण में गूंज रहा वीरों का गान। तू माटी माँ, तू सोना माँ, तू हीरो वीरों की खान, तेरे सर पर छत्र पताका राम राज्य का अमर निशान, मिट नहीं सकता प्रलय काल तक गौरवपूर्ण महाउत्थान। जय जननी, जय जन्मभूमि, जय भारत माँ, जय हिंदुस्तान, तेरी रज़ के कण कण में गूंज रहा है गीता गान। तू चित्तौड़ की ज्वाला बन जा, तू चित्तौड़ की ज्वाला बन जा, हल्दी घाटी की हुंकार, तू प्रताप का भाला बन जा, झांसी वाली की झनकार। देश धर्म जाति के नाते कर दे तन मन धन मन दान, अमर रहेगी जग में गाथा, अमर रहेगा जग में नाम। जय जननी, जय जन्मभूमि, जय भारत माँ, जय हिंदुस्तान, तेरी रज़ के कण कण में गूंज रहा वीरों का गान। आग लगे अंगारे उछले, झड़ी लगे बलिदानों की, जौहर की ज्वाला दलक उठे आजादी के परवानों की, और गले गले से ताने निकले प्रलय काल के गानों की। गूंज उठे पृथ्वी अंबर, जाग उठे सोया संसार, बच्चा बच्चा बन जाए आला उदल और मलहार। जय जननी, जय जन्मभूमि, जय भारत माँ, जय हिंदुस्तान, तेरी रज़ के कण कण में गूंज रहा है वीरों का गान। ना खेलेंगे होली तब तक, ना खेलेंगे होली तब तक, ना तब तक ईद मनाएंगे,
ना राम खुदा को मानेंगे, ना मंदिर मस्जिद जाएंगे, ना पूजेंगे काशी काबा, गीता कुरान ना गाएंगे, ना व्रत रोजा रखेंगे, ना हिंदू मुस्लिम कहलाएंगे। उस दिन होली ईद मनेगी, उस दिन होली ईद मनेगी, दिवाली भी और रमजान, किस अंग्रेजों का भारत से मिट जाएगा नाम निशान। जय जननी, जय जन्मभूमि, जय भारत माँ, जय हिंदुस्तान, तेरी रज़ के कण कण में गूंज रहा वीरों का गान। जय हिंद। मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे अवसर मिला है। हम आपके आभारी हैं कि आपने इतना अच्छा एक काव्य पाठ किया। और मैंने कहा था पहले ही कि कृष्णकाय जरूर आपको दिखाई देंगे, लेकिन आवाज में जो बुलंदी और भावों की जो अभिव्यक्ति वो निश्चित ही हमारे बच्चों को भी प्रेरणा देने वाली है कि कितना अच्छा इन्होंने बेमिसाल एक तरीके से अपना ये काव्य पाठ किया। अपि स्वर्णमयी लंका नयमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये इस मंच को पा करके मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हमारा चूरू भी दिल्ली बन गया और हिंदुस्तान की राजधानी बन गया। आज मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के दो नारे पहले लगाए और अपने दिल की उमंग को जगाए। वंदे वंदे, आवाज में दम नहीं लग रहा है। ये वो दिन है, उनको याद करने का दिन है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी खाई थी और ये आजादी दिलाई थी। इसलिए दोबारा से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के मेरे को बच्चा समझ के एक जोरदार नारा लगाए, वंदे वंदे वंदे। आज इस मंच से सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हिंदुस्तान में ये आयोजन करवा रहे हैं। वंदे मातरम का अर्थ जन्मभूमि से संबंधित है, हमारी संस्कृति से संबंधित है, हमारी संस्कृति को याद दिलाता है ये वंदे मातरम। और आज मेरी सभी में कई वक्ता होंगे, मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारा चूरू जिला भी इस काम में आगे रहा था। बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी और ऐसी ऐसी यातनाएं इन स्वतंत्रता सेनानियों से सही थी कि हम उसको उन शब्दों को यहाँ बोल भी नहीं सकते। मैं उस परिवार से हूँ जो घुटनों से ऊपर की धोती हमारे पिताजी पहनते थे और उस समय में जब आंदोलनों में भाग लेते थे तो आप कहोगे बेदी जी आज क्या कह रहे हैं, आज तो 10-10 गाड़ियां हमारे पास खड़ी है, लेकिन उस दिन आटे की भी परेशानी थी कि पिताजी क्या मालूम कहाँ है, शाम की रोटी का क्या इंतजाम होगा। वो परिवार आज यहाँ विराजमान है। इसलिए मैं आज के दिन ये जो स्वतंत्रता सेनानी विराज रहे हैं या उनका परिवार विराज रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस मंच से इनके नाम से जोरदार ताली बजाएं। ये नाम और ये गीत वंदे मातरम प्रस्तुति हमने 2 कड़ी की कही है, लेकिन इसकी 6 कड़ियां हैं, जिसे हम एक एक कड़ी में उसके एक एक पैरे को गाएंगे और उसको सुनेंगे। इसकी जो संस्कृत की भाषा और बंगाली भाषा का एक मिश्रण के तौर पर वंदे मातरम बना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा, फिर इस गायन का गाया गया। ये गायन उस समय जब देश आजाद नहीं था, 1905 के आसपास, उस समय ये गायन जब भी गाता था तो लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना और जागृत होती थी। ये गायन पूरा एक मंत्र भी है, इस देश का विश्वास भी है, इस देश का संकल्प भी है। जैसे कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र जी मोदी जो दिल्ली के कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत के बारे में जिस तरीके से व्याख्यान की गई इसकी, उससे लगता है आज के इस युग में इस वंदे मातरम की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। माता मानते हैं, ये भारत माता तेरी मिट्टी की सौगंध इसके लिए जिएंगे और इस भारत के लिए मरेंगे। ऐसे ही कार्यक्रम होना चाहिए। इस कार्यक्रम में आए सभी लोग, ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। इतना मुझे कहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मातरम मातरम। आज के ई कार्यक्रम में अपना यशस्वी जिला कलेक्टर जिका चूरू के विकास के लिए रात दिन सोचे और भी सोचने आगे बढ़ावे, इसे अपना जिला कलेक्टर अभिषेक जी सुराणा, भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री बसंत जी, अपने एडीएम साहिबा अर्पिता जी, अपने एसडीएम साहब सुनील जी, इस कार्यक्रम का संयोजक दीनदयाल जी, भास्कर जी, सुशील जी, बिमला जी और सामने विराजमान चूरू का श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ जन, आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं वंदे मातरम का पूर्ण 150 साल को उत्सव आपा मना रहा है। 1875 में बंकिम चंद्र जी की रचना करी और यहाँ कहना चाहिए कि वो आजादी के आंदोलन को आजादी प्राप्त करने को मूल मंत्र हो, ये मंत्र ने को जाप कर ये मंत्र की भावना से, ये मंत्र की ताकत से ये देश ने आजादी मिली। आज आप देख रहे होगा कि 175 वर्ष पूरा होने से पहले वो देश की तरीके से अंग्रेजा की गुलामी से निकले और इस देश को हर एक नागरिक इस गुलामी की जंजीरा ने तोड़ने वास्ते वंदे मातरम को उद्घोष करो। मैं आपके बीच में ज्यादा समय को नहीं लेना चाहूँ। इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना मुख्यमंत्री भजन लाल जी को ओ विजन के वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे होने पे इस देश के हर नागरिक तक आ बात पुगे कि वंदे मातरम क्या चीज है। वंदे मातरम आपनो मूल मंत्र है। जी आप बच्चों स्कूल जावे तो स्कूल में सबसे पहलो मंत्र गायत्री मंत्र आपने सिखायो जावे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भी वो आजादी प्राप्त करने को मंत्र हो, इस मंत्र को जाप करता करता बहुत सा ये देश का नागरिक शहीद हो गया, ये देश का स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गया। एक संघ को गीत है, भी गीत में एक पंक्ति है कि भगत सिंह जी के लिए है कि मरता मरता भी जय हिंद रो नारो लगायो रे। और मैं दूसरी बात एक कहना चाहूँ, एक कवि की पंक्तियां भी मेरे याद आ रही है कि एक सैनिक हो, भी सैनिक की शादी ही, लेकिन भी शादी में जो भी की शादी हुई भी से पहली देश की सीमाओं पर जंग छिड़की और जंग छिड़की तो सेना से तुरंत संदेशो आयो कि आप सब कुछ छोड़ के सीमा पर आओ। वो सैनिक तुरंत आपको बोरियो बिस्तर बांधे और आपके सीमा पर चलो गयो। वो सीमा पर जाता नहीं, एक पत्र लिखो, वो पत्र मांगे घरा पुग तो भी से पहले भी की सैनिक शहीद हो गए और भी की पार्थिव दे पुगी। वो पत्र भी की धर्मपत्नी खोलो तो भी के माई ने सबसे पहले आपकी माता ने संबोधित करना हो कि माता मैं आपको कर्ज शायद ही जन्म में को नहीं चुका पाऊं, सबसे पहले मिट्टी को कर्ज मैंने चुकानो है तो मैं सबसे पहले देश की सीमा पर लड़ना आ गयो। वो आपकी पत्नी ने फिर आगे की जी की पंक्तियां लिख रहे हो, बात सुनिए आप। वो लिख रहे हो आपकी पंक्ति ने में कि यूं तो आपके इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर इस मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। तो आज देखोगे आज इस कार्यक्रम में आज कलेक्टर साहब और इको विजन की तो जोरदार रखी है कि आपा जिका के कारण सुरक्षित बैठे हैं, अपने देश की सीमा सुरक्षित है। वे लोग जिका आपको सर्वस्व बलिदान कर दियो, वहां के परिवार जना ने सम्मानित करने को भी कार्यक्रम रखा हो। कलेक्टर साहब के लिए आपने धन्यवाद है। मेरो आप सबके चरणा में एक ही निवेदन है कि आप मिट्टी है, ये मिट्टी के प्रति प्यार, ये मिट्टी के प्रति सम्मान, ये मातृभूमि के प्रति सम्मान जगाने को कार्यक्रम और भावना ने जगाने को कार्यक्रम है। वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा होने पे आप रखा। हाँ, आपने सबको एक विजन होना चाहिए कि नेशन फर्स्ट लास्ट मी, तो वो देश आपने लिए सबसे पहली होवे। ई भावना के सागे आप सारा लोग काम करा, आप मैंने मौको दियो कुल आज, तो इसके लिए मैं कलेक्टर साहब प्रशासन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
भारत माता की भारत माता की रैली निकाली गई, जो सम्मान किया गया वीरांगनाओं का, किस तरह से देखते हैं? ऊपर कर ले। ये वंदे मातरम को रचित किए हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में इसकी रचना करी थी और आज 150 साल हो गए हैं। और देश के प्रति जो एक मातृत्व की अनुभूति और एक जो भावना, जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसी गीत को जब रचना की गई थी और इसका गान किया गया, वहीं से ये चालू हुआ। पूरे देश को एक तरह से कैसे देखा जाए, एकता के सूत्र में कैसे पिरोया जाए, ये इस गीत से हम सीखते हैं। तो मेरा सभी लोगों को आज इस दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब उन सभी वीरों का योगदान उसको रिमेंबर करें जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और प्रण लें कि विकसित भारत का जो 2047 का सपना है उसके लिए हम सब दृढ़ संकल्प होकर कार्य करें।